दोस्तों नमस्कार, गुरुकुल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इसको खरीदने या बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको खरीदना है या बेचना है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सिर्फ इसको देखना है और अपने वॉच लिस्ट में रखिए कि ये स्टॉक्स कैसे हैं, और आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इसका फंडामेंटल कैसा है या टेक्निकल कैसा है, या फिर अभी ये किस तरह का स्टॉक्स है, आप ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा लिस्ट में जो है पहला जो स्टॉक्स है वो है जीके एनर्जी का। जीके एनर्जी का आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, और थोड़ा सा अगर हम लोग इसको जीके एनर्जी को स्कैनर पे देखें जाके, तो अगर आप देखिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जीके एनर्जी को। तो देखिए ये जीके एनर्जी 2800 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। ऐसे कंपनियों में अगर कभी आपको इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत छोटा अमाउंट 10,000 5,000 ऐसा करके इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनियों का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन छोटी कंपनियां ही बड़ी कंपनियां बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख का हमेशा खरीद लेते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं। और फंस जाने के बाद क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाता है। तो आइए देखिए, कभी भी खरीदारी करें तो छोटी छोटी अमाउंट से भी आपके बड़े पैसे बन सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इसका जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो स्टॉक पी है 14 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी है 17 का है। तो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, ठीक ठाक है। और आरओसी तो बहुत ही अच्छा है। आरओसी 40.9 है 41 का, और आरओई 36.8 है। जनरली बोला जाता है 15 से ऊपर अगर ये दोनों रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए, अब एक और मेन चीज हम लोग इसको देख लेते हैं, जो है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर के पास मार्च 2026 में 79% स्टेक्स है। एफ के पास 1% था, 2% था, उसको कम कर दिया है। और पब्लिक के पास 8% है, सॉरी डी के पास 8% है। और डी में कौन है, इसमें वीजी, ये कोई फंड है, और HSBC का फंड है, और 361 का। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद हम लोग पब्लिक के पास देख रहे हैं, तो पब्लिक के पास मात्र 12% के आसपास इसका स्टैक्स है। तो देखने में अच्छा लग रहा है, आरओसी भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, और सेक्टर भी अच्छा है, ठीक है, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो आप बताइएगा ये कैसे किस तरह का स्टॉक्स है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप लोग खरीदते हैं, बेचते नहीं उसको टाइम पे। जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो बेचते नहीं है, और बाद में क्या होता है, वो प्रॉफिट भी खत्म हो जाता है। तो आइए कैसे इसको, अगर हम बाय द वे खरीदते हैं हम लोग, देखिए जैसे इसका चार्ट देख रहे हैं अभी हम लोग, अगर मान लीजिए आप खरीदते हैं तो खरीदने से ज़्यादा जरूरी है उसको टाइम पे बेचना। अब देखिए, जैसे ही आपका, अब यहाँ पे हम लोग बेचने के लिए क्या करते हैं, एक फिल्टर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एक रिबन का यूज़ करते हैं। हमने रिबन लगाया और साथ ही साथ एक बाई सेल के सिग्नल का यूज़ करते हैं। देखिए जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया था 232 के आसपास, लेकिन यहाँ पे सिग्नल दे दिया इसने 214 के आसपास, बेचने का सिग्नल दे दिया था। तो आपको यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। फिर बाई का आना है तो फिर बाई करना है, फिर सेल का आया तो सेल करना है। क्योंकि अगर आप पकड़ के ऊपर में बैठे रहेंगे तो आपका भाव, फिर आपका रेट कभी नहीं आता है। और इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स में आप फंसे हुए होंगे। तो कौन कौन से स्टॉक्स में आप फंसे हुए कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको भी देख कर, अब यहाँ पे जैसे फिर देखिए बाई का सिग्नल आया 100 पे, तो कहाँ गया 152। अब बताइए, आपका अगर 232 में खरीदा हुआ 100 पे आया, तो ये जल्दी आएगा नहीं ना आपका रेट। तो इसीलिए आपको खरीदना भी जरूरी है और उस टाइम पे बेचना भी जरूरी है, फिर खरीद लेना है उसको, ठीक है। क्योंकि अभी 3-4 सालों से देख रहे हैं कि अगर आप कोई स्टॉक्स को पकड़ के रखे हुए अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको रिटर्न नहीं दे रहा शायद, ठीक है। अगर आपको पोर्टफोलियो में 3-4 साल से कोई रिटर्न अच्छा दे रहा है तो बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए एक और स्टॉक्स का हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और एक स्टॉक्स मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, इसका पी बहुत ही हाई है। चलिए लेकिन देखते हैं, ये है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के स्टॉक्स को देखते हैं। तो मैं इसको जाके यहाँ पे स्कैनर पर सर्च करता हूँ, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, और ये स्टॉक्स आती है। ये 15,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, तो लगभग एक मेडिकेट कंपनी है, तो ठीक ठाक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करना है। इसका वैल्यूएशन जो है, पी जो है 114 है, जो बहुत ही हाई है। इंडस्ट्री का पी 49 रुपया है, 49 है, जबकि स्टॉक पी की 114 है। इसका मतलब हुआ कि आपके जो इसका जो वैल्यूएशन, इसका जो 478 रुपये प्राइस है, उस हिसाब से इसका प्राइस कम होना चाहिए, और भी कम होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन हाई है इसका। आर भी कोई खास नहीं है, 11% और 6% का है। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो दिख रहा है वो क्या, एक तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो देखिए इसका जो सेल्स भी बढ़ते जा रहा है, 333 से 349, 403, 417, 431, 460, 437, 400, मैंने कंटिन्यूसली बढ़ रहा। और उसके साथ साथ इसका
प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 23, 41, 18, 21, 28, 43, 38, 38, 44, 44 और 50, अभी हाई, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे चल रहा है। और एक जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लग रहा है, पता नहीं इसमें क्यों इस तरह का चीज़ें है, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका कमाल का है। प्रोमोटर के पास 32% शेयर है, जबकि एफआईएस के पास आप देख रहे हैं 57% शेयर है, और डीआईएस के पास 8% के आसपास शेयर है, और पब्लिक के पास तो शेयर है ही नहीं, 1.87। शायद इसी कारण से इसका वैल्यूएशन है, क्योंकि एफआईएस डीआईएस वाले इसको किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। पब्लिक के पास मात्र 2% शेयर है। ठीक है, तो इसको आप भी देखिए, एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको खरीदना। फिर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने खरीदना है तो क्या करना है, उसको बेचना भी है, टाइम पे बेच के फिर से खरीदना है, आप प्रॉफिट बुक करते रहना। अब देखिए जैसे ये डॉक्टर अग्रवाल का मैंने चार्ट लगाया है, तो यहाँ पे हम अगर अपना ये रिबन जो है उसको एक्टिव करते हैं, रिबन बताता है कि ये अगर रिबन के ऊपर चल रहा है तो ये बताता है कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट रह सकता है, और नीचे चलता है तो बताता है कि नीचे की तरफ मूवमेंट रह सकता है। अब आइए इसमें एक बार बाई सेल का सिग्नल को भी एक्टिव करके देखिए, यहाँ पे बाई का आया, ऊपर गया, फिर सेल आया, नीचे आया, अभी फिर से बाई का सिग्नल इसमें चल रहा है। तो ये स्टॉक्स आपको कैसे लगे? हमने 2 स्टॉक्स के बारे में चर्चा किया, जीके एनर्जी और डॉक्टर अग्रवाल। ठीक है, वैल्यूएशन डॉक्टर अग्रवाल का बहुत ही हाई है, डबल से भी ज़्यादा है। तो इसको और कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप सोच समझ के इसको और कमेंट करके बताइए कि स्टॉक्स आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।